एक जंगल में टुनटुनी चिड़िया रहती थी। उसकी माँ की कुछ दिन पहले इस दुनिया से चल बसी थी और पति टूना चिड़िया एक शिकारी पक्षी का शिकार हो गया। उसके पास भोजन के लिए एक भी दाना नहीं बचा। बड़ी भूख लग रही है, पर खाना कब न जाने कब तक भोजन मिलेगा। कोई काम भी नहीं है तो जंगल जाकर देखती हूँ, शायद कोई बढ़िया सा फल मिल जाए मुझे खाने के लिए। ऐसा सोचकर टुनटुनी चिड़िया उड़कर जंगल की तरफ चल देती है। टुनटुनी चिड़िया को जंगल में एक सेव का पेड़ दिखाई देता है। उस पेड़ के पास टुनटुनी पहुँचती है और उस पेड़ से कहती है, पेड़ भाई, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या मैं आपका मीठा मीठा सेव खा सकती हूँ? पेड़ कुछ नहीं बोलता है। टुनटुनी एक ईमानदार पक्षियों बिना पूछे जंगल के कुछ भी नहीं लेती थी, वहाँ से चली जाती है। वो भूख से बहुत परेशान थी। वो जंगल का मुखिया बंटी कबूतर के घर जाती है। मालिक, मुझे कुछ काम मिलेगा, मैं 2 दिनों से भूखी हूँ। क्यों नहीं, मेरा नौकरानी काम छोड़कर चले गए। कल सुबह से तुम काम पर आ जाना। बंटी कबूतर और उसकी पत्नी सुंदरी कबूतरी एक नंबर के मक्कार इंसान थे। अगली सुबह टुनटुनी बंटी कबूतर के घर जाती है, उससे घर का पूरा काम करवाती है और उसे खाने के लिए कुछ भी नहीं देती है। टुनटुनी उदास होकर जंगल में चली जाती है। उसे एक सेव का पेड़ दिखाई देता है। वो सेव का पेड़ भी बंटी कबूतर का ही था। टुनटुनी मीठे मीठे सेव खाने लगती है और सेव तोड़ लेती हूँ शाम को खाने के लिए। टुनटुनी सेव तोड़ ही रही थी, तभी वहाँ पर सुंदरी कबूतरी आ जाती है। अरे कामचोर, तुमने बिना बताए काम छोड़कर इधर मेरे ही बगीचे में सेव खा रही है। उसे घसीटते हुए सीधे बंटी मुखिया के पास ले जाती है। खोजिए, मिल गई हमारी सेव की चोरी करने वाली। घर का सारा काम छोड़कर हमारा बाग में सेव चुरा रही थी। नहीं मालकिन, मैंने सेव नहीं चुराए, मैं तो दूसरी जंगल में गई थी। खोजा नमक हराम कहेंगे, तेरा कोई नहीं। ये सोचकर तुम पर तरस खाया था हमने, लेकिन सच में तुम फटी पची हो, कभी किसी की सगी नहीं हो सकती। ले जाओ, उठा कर फेंक दो हवेली से बाहर। अरे ये क्या कर दिया आपने? मैंने तो बस 2-4 डंडे लगवाने के लिए लेकर आई थी आपके पास, आपने तो उसे घर से ही निकाल दिया। अब कौन करेगा सारा घर के काम? कमाल करती है भगवान, मुझे पहले बताना चाहिए था ना क्या करना है और क्या नहीं। अब तो बाहर निकाल दिया, वापस बुला भी नहीं सकते। ससुरी अनाथ है, 2-4 दिनों में खुद चली आएगी जब पेट में भूख से आग लगेगी। सुंदरी कौवी मुँह लटका कर वहाँ से चली गई। उसे भी यही लगा था कि टुनटुनी जल्दी ही घोंसले में वापस लौट आएगी, लेकिन असल में टुनटुनी चिड़िया के साथ जो होने वाला था उसके बारे में कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था। मम्मा पापा, आप क्यों चले गए मुझे छोड़कर? अब मैं कहाँ जाऊँगी? मेरे पास तो कोई घर भी नहीं है। टुनटुनी चिड़िया बस रोई जा रही थी, उसे कुछ सूझ नहीं रहा था। तभी उसकी नज़र सामने बैठे कुछ पंछियों पर पड़ जाती है जो बड़े ही मज़े से सेव खा रहे थे। उन्हें सेव खाते देखकर टुनटुनी चिड़िया को कुछ सोचा नहीं और वहाँ सीधा जंगल में गई, उसी सेव के पेड़ के पास जहाँ से उसने सेव तोड़कर खाए। इस दुनिया में सिर्फ तुम ही हो जिसने मुझे बिना मारे या मुझसे कोई काम करवाए बिना अपने मीठे मीठे फल दिए मुझे खाने के लिए। तो क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? क्या मैं यहीं तुम्हारे पत्तों के छांव में बैठ जाऊं? टुनटुनी चिड़िया के ऐसा कहते ही उस पेड़ की पत्तियां जोर जोर से हिलने लगती हैं और फिर अचानक पेड़ के ठीक नीचे पत्ते गिरने लगते हैं। ये देखकर टुनटुनी चिड़िया बहुत खुश हो गई। शुक्रिया दोस्त, अब अगर तुम बुरा न मानो तो क्या मैं एक और सेव ले सकती हूँ? पहले जो मैं लेकर गई थी वो सारे सेव वहीं गिर गए जो मालकिन ने मेरे कान खींचे थे। टुनटुनी चिड़िया के ऐसा कहते ही सेव के पेड़ से एक बड़ा सा सेव नीचे टुनटुनी के बिल्कुल पास आ गिरा। यह देखकर टुनटुनी बहुत खुश हो गई। मजा आ गया दोस्त, अगर मुझे पहले पता होता कि तुम मेरे दोस्त बन जाओगी तो मैं बहुत पहले ही तुम्हारे
पास आ जाती। अब सब अच्छा होगा। तुम्हारी मीठी मीठी सेव और बातें करने के लिए तुम हो, लेकिन रहने के लिए घोंसला तो भी नहीं है मेरे पास। घोंसले के बारे में सोचकर टुनटुनी चिड़िया एक बार फिर से उदास हो गई और उसकी आंखों में आंसू भी आ गया। लेकिन तभी सेव का पेड़ जोर जोर से हिलने लगा, जैसे लग रहा था मानो बहुत तेज तूफान आ गया। यह देखकर टुनटुनी चिड़िया घबरा गई और पेड़ से दूर जाकर खड़ी हो गई। तब टुनटुनी चिड़िया ने देखा कि पेड़ के सारे फल टूटकर गिर रहे हैं। टुनटुनी सोच में पड़ जाती है। पेड़ दोस्त, तुम अपने इतने सारे सेव क्यों गिराए हो? अच्छा, अब मुझे समझ में आ गया। तुमने मेरे घोंसले बनाने के लिए इतने सारे सेव गिराए हो। सेव से अपना घोंसला बनाऊंगी। टुनटुनी चिड़िया की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। टुनटुनी को मानो सब कुछ मिल गया हो। सेव को इकट्ठा कर कर सुंदर सा सेव का घर बनाती है और कुछ ही दिन में वह सेव का घर बनाकर तैयार कर लेती है। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त, तुमने मेरी इतना मदद की। अब मैं कभी नहीं उदास रहूंगी, हमेशा खुश रहूंगी। टुनटुनी चिड़िया को खाने के लिए और सुख दुख बांटने के लिए एक नया दोस्त मिल गया था। इसी तरह टुनटुनी चिड़िया खुशी खुशी सेव के घर में रहने लगती।